हाय दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन और ओवरड्राफ्ट लिमिट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, पर्सनल लोन के बारे में ज़्यादातर आप लोगों को सबको पता होगा कि पर्सनल लोन क्या होता है। पर्सनल लोन ज़्यादातर इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन लेते हैं, जो कि उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और नेक्स्ट मंथ उनकी EMI स्टार्ट हो जाती है, सेम टाइम से इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ओवरड्राफ्ट जस्ट इससे अलग होता है। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि जो भी बंदा ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रहा है उसका एक वर्चुअल अकाउंट ओपन होता है, जो कि जिस भी कंपनी या बैंक से आप ले रहे हैं वो आपका वर्चुअल अकाउंट ओपन करेगा। उस वर्चुअल अकाउंट में आपकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट जितनी भी आपने मांगी है, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख अपने अकॉर्डिंग, उतनी ही लिमिट आपकी वर्चुअल अकाउंट में होगी। अब उसमें से जितना भी अमाउंट आप यूज करेंगे कभी भी, केवल और केवल उसी पे इंटरेस्ट लगेगा, पूरे अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि पर्सनल लोन में क्या होता है कि पर्सनल लोन में तो आपको हर महीने इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है, आपके डायरेक्ट अकाउंट में बैलेंस आ गया, अब नेक्स्ट मंथ से EMI स्टार्ट हो गई और आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पे करना होता है। लेकिन ओवरड्राफ्ट में केवल उसी अमाउंट पे आपको पेमेंट देनी होती है, उसी अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना होता है जितना अमाउंट आपने यूज किया है। अब इसको कैसे ले सकते हैं? देखो दोस्तों, पर्सनल लोन आपको पता है कि सैलरीड पर्सन को मिलता है, तो उसकी कितनी सैलरी है, सैलरी स्लिप वगैरह लगा के डॉक्यूमेंट के बेस पे मिल जाता है। प्रोसीजर ओवरड्राफ्ट का भी सेम होता है लेने का, लेकिन उसमें वर्चुअल अकाउंट खुलता है जिसमें कि लिमिट आती है, ये आपके डायरेक्ट अकाउंट में आता है। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। अब ओवरड्राफ्ट ज्यादातर किसको मिलता है? क्योंकि ज्यादातर जो बिजनेस करते हैं उन लोगों को ओवरड्राफ्ट लिमिट की रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादातर बैंक और कंपनीज उन्हीं को केवल देती है जो कि बिजनेस करते हैं। वैसे अभी एक दो कंपनी ऐसी है जो कि पर्सनल सैलरीड पर्सन को भी देती है, लेकिन ज्यादातर बिजनेसमैन को दिया जाता है। क्योंकि बिजनेस वालों का क्या होता है, जैसे सपोज करो उन्हें पता है कि हमारी जो पेमेंट है, उनको अभी पेमेंट की कोई डिले है किसी भी कस्टमर के पास या किसी भी होलसेलर के पास जिससे भी वो अपना बिजनेस करते हैं, तो कुछ टाइम में पेमेंट आती है तो वो इजीली उसको पे कर सकते हैं। अब अगर वो बिजनेस लोन लेके उसको पे करते हैं तो बिजनेस लोन तो पर्सनल लोन की तरह हो गया। अब उन्होंने बिजनेस लोन तो ले लिया, अगर उसको वो साथ के साथ पे करेंगे, पहले तो उसका एक लॉकिंग पीरियड होता है 6 मंथ या 1 ईयर। अब वो तब तक तो उसको पे नहीं कर सकते, उसके बाद भी उस पर प्री क्लोज चार्ज लगता है, तो कहीं ना कहीं उनका जो अमाउंट है वो वेस्ट जाता है। इसलिए सबसे अच्छा जो सोर्स है उनके लिए वो यही है कि वो ओवरड्राफ्ट लिमिट लें और उससे अपना जो है काम कंप्लीट कर सकते हैं। अब सैलरीड वालों को कौन देता है? या तो बजाज फाइनेंस है जो कि सैलरीड वालों को भी ओवरड्राफ्ट लिमिट देती है, या फिर दूसरा है टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल भी पर्सनल सैलरीड पर्सन को ओवरड्राफ्ट लिमिट देती है। तो दोस्तों, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। और अगर इसी तरीके की इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बैंकिंग से रिलेटेड जाननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू।